कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। आपने राह बनाई और हम उस पर सहज रूप से चल रहे हैं। आपके चरित्रों को फॉलो कर रहे हैं। आपके कदम पर कदम रखते आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया जो आपने हमें शिव बाबा की शिक्षाओं को प्रैक्टिकल करके सिखलाया। आपने हमें सिखलाया, जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। शुक्रिया बाबा जो आपने हमें शिव बाबा से मिलाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फील करें जैसे बाबा सामने ही संधली पर विराजमान है और मैं बाबा के सामने बहुत प्यार से, जैसे कोई चकोर चांद की तरफ एकटक देखता है, ऐसे हम बाबा को बड़े प्यार से निहार रहे हैं। खो जाएं बाबा की दृष्टि में। बाबा भी मुस्कुराते हुए धीरे से मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। शांति। ओम ओम शांति। शांति भाई जी, सभी को ओम शांति। शांति सभी परिवार को शांति। आज धारणा के लिए जो बाबा ने पॉइंट्स दिए हैं, बहुत सुंदर पॉइंट्स हैं। आज सभी ने सुनी थी मुरली, सच में बहुत प्यारे हैं। बाबा ने ये कहा कि जो स्कॉलरशिप, तो गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। 24 घंटे होते हैं एक दिन के, 8 घंटा तो याद करो। और याद के अभ्यास से पाप कटेंगे और गोल्डन एज तख्त मिलेगा। फिर आगे कहा बाबा ने कि अगर सुख धाम को याद करना है तो देह अभिमान में आकर सुख धाम को सदा याद करना है, बाबा ने ये कहा। फिर ये भी एक पॉइंट और दिया बाबा ने, कहते हैं कि देह अभिमान में आकर किसी को दुख मत देना। अगर दुख दोगे तो दुख वापिस आएगा। जैसे बाबा कहते हैं, एक कदम तुम चलो 1000 कदम मैं साथ हूँ। इसी तरह दुख और सुख का खेल भी है। सुख दोगे तो सुख वापिस आएगा, दुख दोगे तो दुख वापिस आएगा। इसलिए किसी को दुख नहीं देना। वरदान भी बहुत सुंदर। कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अजल स्थिति बनाने वाले सहज योगी। कर्मों का हिसाब किताब समझना है। डिटेल बताया बाबा ने। चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है तो उसमें मन को हलचल में नहीं लाओ। हिसाब किताब तो आएंगे, और स्थिति को भी ऊपर नीचे नहीं करना। चलो, जो हो गया उसे परख कर उसे दूर से ही खत्म कर दो। दुख तो आएंगे, उसको परख लो, भाई ये माया है या दुख हमें पेपर लेने आया है। तो अभी तुम योद्धा नहीं बनो, सर्वशक्तिवान बाप तुम्हारे साथ है। माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सिर्फ निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाना है। समय पर यूज करो तो सहज योगी बन जाएंगे, और निरंतर योगी बनो। युद्ध करने वाले योद्धे नहीं बनो। शांति। स्लोगन,
डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेदारियों का बोझ बाप के हवाले कर दो। ओम शांति। शुक्रिया बाप का, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। शांति। बहुत ही सुंदर व्यवहार सुनाया बाबा का। आज के मुरली से जो पॉइंट्स लिए स्मृति में रखा। अभी हम शिव बाबा से शांति का वर्षा ले रहे। सो मान लिया मैं सहज योगी आत्मा हूँ, और चिंतन में रखा इसी योग बल से हम सच्चा सोना बनते हैं। और सेवा की पॉइंट थी बाबा सदैव निराकार है, पवित्र है। कुछ समय के लिए ब्रह्मा तन में आते हैं, कल्प वृक्ष का हमें ज्ञान देते हैं, और जब वो आते हैं तो फिर सर्वव्यापी तो हो ना सके। और योग का पॉइंट है शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। और चेकिंग की पॉइंट ली निरंतर योगी बनना है, जैसा कि 8 घंटा बाबा ने याद करने के लिए कहा। और धारणा की पॉइंट ली स्कॉलरशिप लेने के लिए घर गृहस्थ में रहते कम से कम 8 घंटा बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। और याद से ही आत्मा गोल्डन एज बनेगी, और देह अभिमान में आके किसी को दुख नहीं देना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। योगाभ्यास माम एकम याद किया। जितना बाबा को याद करेंगे आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। धारणा की पॉइंट लगी कि दुख धाम से बेहद का वैराग्य कर अपने असली घर शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। किसी को दुख नहीं देना। सेवा का पॉइंट लिया बाप का परिचय सबको देना है, सबको आत्मा का पाठ पढ़ाना है। स्मृति रखी पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं हम। इस समय हमारा है ब्राह्मण कुल का तख्त, और फिर सतयुग में मिलेगा हमें देवताई तख्त। चिंतन लिया कि भारत ही अविनाशी खंड है। बाप का भी आना भारत में ही होता है। जहाँ बेहद का बाप आते हैं वह सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। सर्व की सदगति बाप ही आकर करते हैं। चेकिंग रखी कि किसी को दुख तो नहीं दिया, और 8 घंटे बाबा की याद रही कि नहीं, चेकिंग रखी। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान मैं सहयोगी आत्मा हूँ। योगाभ्यास गृहस्थ व्यवहार में रहते माम एकम याद करो। 8 घंटा याद करने का अभ्यास करना है। याद करते करते पवित्र बन बाप के पास चले जाएंगे। धारणा इस दुख धाम से बेहद के वैराग्य कर अपने असली निवास स्थान शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। सेवा सर को कल्प वृक्ष का राज समझाने की सेवा करनी है। चिंतन बच्चे शांति धाम घर को याद करो। आत्माओं को अपना घर भुला हुआ है, बाबा आकर याद दिलाते हैं, रूहानी बच्चों तुम घर जा नहीं सकते जब तक मुझे याद नहीं करेंगे। स्मृति आत्मा को जब शरीर मिलता है तब गोल्डन एज जीव आत्मा कहा जाता है। ऐसे नहीं गोल्डन एज आत्मा कहेंगे फिर सिल्वर जीव आत्मा कहेंगे। चेकिंग कि क्या मेरी कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अचल स्थिति कहाँ तक रहती है। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया मैं मास्टर सर्व शक्तिवान आत्मा हूँ। धारणा इस दुख धाम से बेहद का वैराग्य कर अपने असली निवास स्थान शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। देह अभिमान में आकर किसी को दुख नहीं देना। अभ्यास कम से कम 8 घंटे बाबा को याद कर स्कॉलरशिप लेनी है। याद से ही पाप कटेंगे और गोल्डन एज तक भी मिलेगी। स्मृति में रखा चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है तो उसमें मन की स्थिति को ऊपर नीचे नहीं करना है। माया को परख कर दूर से ही खत्म कर निरंतर योगी बनना है, क्योंकि सर्वशक्तिमान हमारे साथ हैं। सेवा अन्य आत्माओं को समझाना है कि भारत अविनाशी खंड है। अविनाशी खंड में ही भगवान आते हैं तो सबसे बड़ा तीर्थ हो गया ना। भगवान सर्व की सदगति करते हैं। इस तीर्थ इस इसलिए भारत ही ऊंच से ऊंचा देश है। चिंतन अभी मामेकम याद कर खाद निकालनी है। अभी ब्राह्मण कुल का पुरुषोत्तम संगम युग का
का तख्त है, फिर देवी गुण धारण कर देवताई तख्त पाना है। चेकिंग करनी है। मैं आत्मा अपने हिसाब किताब चुकतू करते वक्त घबराती तो नहीं। उस समय माया, ड्रामा और सर्वशक्तिमान की याद रहती है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। मैंने सामान रखा, मैं सच्चा सोना हूँ। और याद के लिए बाबा ने कहा, याद के यात्रा में रहो, सुखधाम शांति धाम को याद करो। और तीसरा जो धारणा की पॉइंट था कि डबल राइट रहना है और संन्यास, दुख धाम को संन्यास करना है। और चौथा जो सेवा के लिए बाबा ने आज कहा कि बाजोली के बारे में सहज ही किसी को भी समझा सकते हैं। और पांचवा स्मृति में रखा, ये दुनिया कांटों का जंगल है। और छठा चिंतन के लिए कर्मों का हिसाब किताब के ऊपर चिंतन। और सातवां चार्ट देना है बाबा को फिर रात्रि सोने से पहले। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। और किसी में पॉइंट शेयर करने हैं तो करो, नहीं तो फिर 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर आज की अव्यक्त मुरली शुरू करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज हम अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे 6 नवंबर 1981 की। मुरली का हेडिंग है विशेष युग का विशेष फल। ये जो संगम युग है, बाबा ने इसको विशेष युग बोला है और इसका फल भी विशेष ही होता है। बाबा ने कहा कि तुम सब आधार मूर्त आत्माएं हो जो विश्व का परिवर्तन करने में बाबा की सहयोगी बनते हो। बाबा ने हर एक आत्मा, हर एक बच्चे को महान बोला, पुण्य आत्मा कहा। बाबा ने कहा पुरुषोत्तम अर्थात देव आत्मा। बाबा ने कहा कि आप सभी आत्माएं विश्व के परिवर्तन में निमित्त आत्माएं हो। तो आगे फिर बाबा ने बोला कि संगम युग विशेष युग है। इसमें हर एक मतलब विशेष युग में आप सब विशेष आत्माओं का भी विशेष पार्ट है, क्योंकि बाबा के सहयोगी है ना। तो बाबा ने कहा कि स्व की विशेषता द्वारा सबको विशेष कार्य करना है। तो बाबा ने बोला तो जब विशेषता को हम किसी कार्य में लगाते हैं तभी वो विस्तार को पाती है, तभी प्रत्यक्षता होती है ना। तो आगे बाबा ने बोला कि जन्म से ही हर बच्चे के मस्तक में विशेषता के तकदीर का सितारा चमका हुआ है। जो भी बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा ने बोला वो साधारण नहीं, सभी विशेष हैं, है ना। तो बाबा ने कहा कि जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में हमें विशेषता मिली हुई है ना, कि सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। तो हर कार्य में सफलता तो मिली पड़ी है, सिर्फ हमें अपना निमित्त बन के अपना सहयोग देना है। तो बाबा ने कहा सर्व को संतुष्ट रखना भी है और संतुष्ट रहना भी है। ठीक है, ये मुरली को हम डिटेल में पढ़ें। ओम शांति। कह रहे हैं सदा कल्याणकारी शिव बाबा विश्व कल्याण के आधार मूर्त बच्चों प्रति बोले। बाबा स्वयं भी कल्याणकारी और बाबा ने बच्चों को भी आधार मूर्त और विश्व कल्याण के निमित्त बनाए। बच्चों के प्रति बाबा ने कहा आज विश्व कल्याणकारी पाप अपने विश्व कल्याण के कार्य के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। पहला टाइटल मिल गया हमें, आधार मूर्त बच्चे हैं हम। यही आधार मूर्त विश्व के परिवर्तन करने में विशेष आत्माएं हैं। बाबा ने कहा हम आधार मूर्त भी हैं और विश्व के परिवर्तन में विशेष आत्माएं हैं। ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा भी सदा विशेष नजर से देखते हैं। हर एक बच्चा बाबा का विशेष है, जो भी
जिसने भी बाबा को पहचाना, और बाबा भी सबको विशेष नजर से देखते हैं। हर एक विशेष आत्मा की विशेषता सदा बाप के पास स्पष्ट सामने है। बाबा तो हर एक बच्चे की विशेषता को, बाबा कहता है मेरे पास तो स्पष्ट है ना। बाबा तो हर एक बच्चे को जानी जानन हारा है, सबकी विशेषता जानते हैं। बाबा ने कहा हर बच्चा महान है, पुण्य आत्मा है, पुरुषोत्तम अर्थात देव आत्मा है। और कितने टाइटल दिए बाबा ने कि महान भी है, पुण्य आत्मा भी है और देव आत्मा भी है, विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं हैं। ऐसे हर एक अपने को समझ कर चलते हो। ये बाबा बच्चों से वेरीफाई कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमेशा आपके मतलब स्मृति में रहता है कि हम विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं हैं। हर एक अपने को ये समझ कर चलते हो क्या थे और क्या बन गए। यह महान अंतर सदा सामने रहता है। जब तक बाबा के नहीं बने थे तब हम क्या थे, साधारण, और अभी बाबा ने हमें विशेष बना दिया। तो बाबा ने कहा इस अंतर को सदा सामने रख के याद करते हो। यह अंतर महामंत्र स्वरूप स्वतः बना देता है। बाबा ने कहा ये जो अंतर है वो महामंत्र स्वरूप सदा स्वतः ही बना देता है। ऐसा अनुभव करते हो। बाबा फिर बच्चों से पूछ रहे हैं कि अपने को ऐसा अनुभव करते हो जैसे बाप के सामने सदा हर एक बच्चा विशेष आत्मा के रूप में सामने रहता है। बाबा के सामने तो हर एक बच्चा विशेष आत्मा के रूप में रहता है ना, वैसे आप सब भी अपनी विशेषता और सर्व की विशेषता सदा देखते हो। बाबा ने कहा खुद भी अपनी विशेषता और दूसरों में भी हमें विशेषता यानी कि गुण ही देखने हैं। फिर आगे बाबा पूछते हैं सदा कीचड़ में रहने वाले कमल को देखते हो या कीचड़ और कमल दोनों को देखते हैं। बाबा ने फिर प्रश्न पूछा कि कीचड़ में रहने वाले कमल को देखते हो या कमल और कीचड़ दोनों को देखते हो। संगम युग विशेष युग है और इसी विशेष युग में आप सर्व विशेष आत्माओं का विशेष पार्ट है। बाबा ने संगम युग को विशेष युग कहा और हम सब आत्माओं को विशेष आत्माएं कहा। और बाबा ने कहा आपका सबका पार्ट भी विशेष है। क्यों? क्योंकि बाप दादा के सहयोगी हैं, क्योंकि बाप दादा के सहयोगी बच्चे बने हैं ना विश्व परिवर्तन के कार्य में। तो विशेष आत्माओं का कर्तव्य क्या है? इधर बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि विशेष आत्माओं का कर्तव्य क्या है। स्व की विशेषता द्वारा विशेष कार्य में रहना। हर एक बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है, कोई वाचा से सेवा करता है, कोई मनसा से, कोई कर्मणा ना। तो बाबा ने कहा अपनी विशेषता को विशेषता द्वारा विशेष कार्य में रहना, अर्थात अपनी विशेषता को सिर्फ मन में व मुख से वर्णन नहीं करना। जो भी किसी में कोई विशेषता है तो बाबा ने कहा सिर्फ मुख से या मन में वर्णन नहीं करना, लेकिन विशेषता द्वारा कोई विशेष कार्य कर दिखाना। विशेषता को जब हम कार्य में लगाएंगे तभी तो वो दिखेगी भी और बढ़ेगी भी ना। तो बाबा ने कहा जितना अपनी विशेषता को मनसा व वाणी और कर्म में सेवा में लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। बाबा ने कहा जब हम अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाते हैं, चाहे कोई मनसा से सेवा कर रहा है, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, तो बाबा ने कहा वो विशेषता के विस्तार को पाती जाएगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। बाबा ने सेवा में लगाने का अर्थ बताया कि जैसे एक बीज से कितने फल प्रकट होते हैं ना, जैसे बीज धरती में बोते हैं तो फिर वो कितने फल फूल उस पे निकलते हैं, क्योंकि उसको पानी दिया। तो यहाँ तो याद का पानी देंगे और इसको आगे कार्य में लगाएंगे तो ही फल प्रकट होगा। तो ऐसे बाबा ने कहा स्व की चेकिंग करो कि बाप द्वारा इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषता मिली है। बाबा ने कहा स्व की चेकिंग करो कि बाप द्वारा इस जीवन में हमें जो विशेषता मिली है जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में, उसको सिर्फ बीज रूप में ही रखा है, वह बीज को सेवा की धरनी में डाल विस्तार को पाया है। बाबा ने कहा कि विशेषता को सिर्फ बीज रूप में नहीं रख लेना, उसको धरनी में डाल के विस्तार को पाना है, अर्थात अपने स्वरूप व सेवा के सिद्धि स्वरूप के अनुभव किए हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि आपने अपने स्वरूप व सेवा के सिद्धि स्वरूप अनुभव भी किए हैं। बाप दादा ने सर्व बच्चों की विशेषता के तकदीर की लकीर जन्म से ही खींच ली है। बाप दादा ने तो हर एक बच्चे की विशेषता जो भी है, बाबा ने कहा उसकी तकदीर की लकीर जब से हम बाबा के बने बाबा ने खींच ली है। जन्म से हर बच्चे के मस्तक पर विशेषता के तकदीर का सितारा चमका हुआ ही है। बाबा ने कहा जब से बच्चे बने हैं बाबा के, बाबा को पहचाना है,
तो हर एक बच्चे के मस्तक में विशेषता का सितारा चमका हुआ है। कोई भी बच्चा इस तकदीर से वंचित नहीं, क्योंकि बाबा ने तो सभी की तकदीर जगा दी ना जब से बाबा के बने हैं। यह तकदीर जगाकर ही आए हो, फिर अंतर क्या हो जाता है। बाबा ने कहा, बाबा ने तो हर एक बच्चे की तकदीर का सितारा चमका दिया, पर बाबा ने बोला अंतर क्या हो जाता है। जो सुनाया था कि कोई इस वरदान के बीज को, तकदीर के बीज को व जन्म सिद्ध अधिकार के बीज को विस्तार में लाते। बाबा ने 3 हमें दिए ना, वरदान के बीज, तकदीर के बीज और जन्म सिद्ध अधिकार। तो बाबा ने कहा अगर हम विस्तार में लाते हैं तो कोई बीज को कार्य में ना लाने के कारण शक्तिहीन बीज कर देते हैं। क्योंकि अगर हम अपनी विशेषताओं को कार्य में नहीं लगाएंगे तो बाबा ने बोला कि जैसे बीज शक्तिहीन हो जाता है ना अगर उसको धरती में नहीं बोएंगे, तो जैसे बीज को समय पर कार्य में नहीं लगाओ तो फलदायक बीज नहीं रहता। अगर समय पर बीज को अगर धरती में नहीं बोएंगे तो वो फल नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही हम अगर अपनी विशेषताओं को, जो भी जिसके अंदर है, अगर वो सेवा में नहीं लगाता तो फिर बाबा ने बोला वो शक्तिहीन बीज जैसे हो जाता ना, ऐसे ही हम भी हो जाएंगे। फिर कोई क्या करते हैं, बीज को सेवा की धरनी में डालते भी हैं। फिर बाबा ने बोला कि ऐसे भी बच्चे हैं जो बीज को सेवा की धरनी पे डालते हैं, लेकिन फल निकलने से पहले वृक्ष को देख उसी में ही खुश हो जाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे से बीज को सेवा की धरनी में तो डालते हैं, पर वो वृक्ष को देख कर ही खुश हो जाते हैं कि मैंने बीज को कार्य में लगाया। तो बाबा ने कहा उसकी रिजल्ट क्या होती है, वृक्ष तो बढ़ जाता है, डाल डालियां शाखाएं उप शाखाएं निकलती रहती हैं, लेकिन वृक्ष बढ़ता लेकिन फल नहीं आता। बाबा ने इसका ये भी डिफरेंस बताया कि बच्चे बीज तो लगा दिया, उसकी शाखाएं भी निकल गई, वृक्ष भी बढ़ गया, लेकिन फल नहीं निकला। देखने में वृक्ष बड़ा सुंदर होता है लेकिन फल नहीं निकलता। अर्थात जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषता मिली, उससे ना स्वयं सफलता रूपी फल पाएगा और ना औरों को उस विशेषता द्वारा सफलता स्वरूप बना सकेगा। विशेषता के बीज का सर्वश्रेष्ठ फल है संतुष्टता। बाबा ने कहा विशेषता के बीज का जो सर्वश्रेष्ठ फल है वो है संतुष्टता। जैसे अगर हम अपनी कोई विशेषता कार्य में लगाते हैं तो हमें उसका फल मिलता है संतुष्टता। तो बाबा ने कहा इसीलिए आजकल के भक्त संतोषी माँ की ज्यादा पूजा करते हैं। संतुष्टता की देवी है ना संतोषी माता। तो संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यह है विशेष रूप का विशेष फल। बाबा ने कहा खुद भी संतुष्ट रहना है और औरों को भी संतुष्ट करना है, यह विशेष फल है विशेष रूप का। तो कई बच्चे ऐसे भी फलदायक नहीं बनते, वृक्ष का विस्तार अर्थात सेवा का विस्तार कर लेंगे, लेकिन बिना संतुष्टता के फल के वृक्ष का क्या काम। जैसे कहते हैं ना कि वृक्ष तो लग गया पर उसमें फल ही नहीं आया, किसी को संतुष्टता ही नहीं हुई, तो फिर बाबा ने बोला वृक्ष का क्या काम। तो विशेषता के वरदान व बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींचो तो फलदायक हो जाएंगे। बाबा ने हमें जो सर्व शक्तियां दी हैं, वरदान दिए हैं, बाबा ने कहा उसको शक्तियों के जल से सींचोगे तो फलदायक हो जाएंगे, नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान से हिलते हिलते कब कोई डाली टूटती रहेगी। बाबा ने बोला कि जैसे वृक्ष का विस्तार हो गया और उस पर फल नहीं आया तो वो तूफानों में हिलडुल के डालियां उसकी टूटती रहेंगी। फिर क्या होगा, वृक्ष होगा सूखा हुआ वृक्ष। कहाँ, एक तरफ सूखा वृक्ष जिसमें आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी, रूहानी नशा, कोई भी हरियाली नहीं है। जैसे कुछ लोग बच्चे ज्ञान में चलते हैं ना, चलते तो रहते हैं बस, पर उनमें उमंग, उत्साह और खुशी नहीं होती, रूहानी नशा नहीं होता। इसी तरह बाबा ने बोला कि जैसे वृक्ष है ना वो सूखा हुआ वृक्ष हो जाएगा, तो उसमें कोई हरियाली नहीं होगी, ना बीज में हरियाली ना वृक्ष में। और साथ साथ दूसरे तरफ सदा हरा भरा फलदायक वृक्ष। और दूसरी तरफ बाबा ने बोला कि जो सदा हरा भरा फलदायक वृक्ष होगा कौन सा अच्छा लगेगा बताओ। इसलिए बाप दादा ने विशेषता के वरदान का शक्तिशाली बीज सब बच्चों को दिया है। बाबा ने तो हर एक बच्चे की विशेषता देखी ना, कोई कमी कमजोरी या वो नहीं देखा। तो बाबा ने कहा वरदान तो, विशेषता का वरदान का शक्तिशाली बीज तो सबको दिया, सिर्फ विधि पूर्वक फलदायक बनाओ, यह रही स्व की विशेषता की बात। बाबा ने कहा कि इसको विधि पूर्वक फलदायक बनाना है, यह है स्व विशेषता की बात।
अब विशेष आत्माओं के संबंध संपर्क में सदा रहते हो। क्योंकि जब से हम ब्राह्मण परिवार में आए हैं तो सारी विशेष आत्माएं हैं, सभी बाबा द्वारा सिलेक्ट की गई आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा सदा विशेष आत्माओं के संबंध संपर्क में रहते हो, क्योंकि ब्राह्मण परिवार अर्थात विशेष आत्माओं का परिवार। क्योंकि हमारा ब्राह्मण परिवार बहुत छोटा सा परिवार है, पूरे कल्प में ये एक ही बार बनता है ना, तो सारी विशेष आत्माएं हैं। तो परिवार के संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो। जो भी संबंध संपर्क में आए, हमें बाबा ने बोला हर एक की विशेषता को देखना है। विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो, अर्थात विशेष चश्मा पहन लो। बाबा ने कहा किसी की भी अवगुण कमी कमजोरी नहीं देखनी, हमेशा विशेषता देखनी है। तो बाबा ने कहा विशेषता का ही चश्मा पहन लो। जैसे फिर बाबा ने कहा आजकल तो फैशन और मजबूरी चश्मे की है ना, आजकल तो लोग फैशन में चश्मा लगाते हैं, तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो। बाबा ने हमें बोला है कि अब हमने जो चश्मा पहनना है वो सबकी विशेषताएं देखे, तो दूसरा कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर हम सभी की विशेषता देखें ये, तो बाबा ने बोला कि दूसरा कुछ नहीं दिखाई देगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार का। 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर सब अपने अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। पहला सुरेश बहन जी से, रीतू हाँ बहन और जी। विनीता बहन जी से है। ओम शांति। ओम शांति जी। थैंक्स बाबा। आज मुझे कहीं जाना भी था, नंबर भी पहले आ गया। बहुत अच्छा हुआ, बाबा ने पूरी हेल्प करी मेरी। बाबा आज अपने विश्व कल्याण के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। कहते हैं जो बाप विश्व कल्याणकारी है और अपने बच्चे भी उनके विश्व कल्याणकारी कार्य में सहयोग देने वाले बच्चों को बाबा आज देख रहे हैं कि कहाँ तक सहयोगी बच्चे बने। फिर बाबा कहते हैं यही आधार मूर्त विश्व के परिवर्तन करने में विशेष आत्माएं। जिन बच्चों को बाबा देख रहे थे वही आधार मूर्त विश्व के परिवर्तन करने में विशेष सहयोगी आत्माएं हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा भी सदा विशेष नजर से देखते हैं। अनोखी अलौकिक नजर से बाबा उन आत्माओं को देखते हैं जो विशेष सहयोगी होते हैं। फिर आगे बाबा ने कहा हर विशेष आत्मा की विशेषता सदा बाप दादा के पास स्पष्ट सामने है। जैसे कोई किताब में लिखा हुआ होता है और कहते हैं ना मेरे को तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसी तरह बाबा भी कह रहे हैं भी जो विशेष आत्माएं हैं उनकी विशेषताएं स्पष्ट मेरे सामने हैं और हर बच्चा महान है। फिर बाबा ने टाइटल दिए, दो तीन टाइटल है। हर बच्चा महान है, पुण्य आत्मा है और पुरुषोत्तम अर्थात देवात्मा है। तो विश्व परिवर्तन के निमित्त जो आत्माएं हैं ऐसे हर अपने को समझे और क्या थे हम क्या बन गए हैं, ये महान अंतर सदा सामने रहता है और फिर यही अंतर महामंत्र स्वरूप स्वतः बना देगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मित्र परिवार का। थैंक यू जी, थैंक। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर बताया सुरेश बहन ने कि बाबा आज जो है विश्व कल्याणकारी अपने विश्व कल्याण की कार्य के आधार मूर्त बच्चों को देख। बाबा ने हमें आधार मूर्त बताया, तो यही आधार मूर्त विश्व के परिवर्तन करने में विशेष आत्मा है। बाबा कह रहे तुम मेरे बच्चे जो है आधार मूर्त भी है और विशेष आत्मा है विश्व के परिवर्तन करने में। तो ऐसी विशेष आत्मा को बाप दादा भी सदा विशेष नजर से देखते हैं। बहुत प्यार से हमें बाबा देखते हैं, दृष्टि देते हैं। तो हर एक विशेष आत्मा की विशेषता सदा बाप दादा के पास स्पष्ट सामने है। जैसे अभी बताया बहन ने कि उनकी जो हमारी जो विशेषता है ना, बाबा को साफ बाबा के सामने है बिल्कुल। हर बच्चा महान है, पुण्य आत्मा है
और देवात्मा है। 3 बाबा ने 4-5 टाइटल दिए हैं। तो विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं हैं। बाबा हमें कह रहे हैं बच्चों को कि विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं मेरे बच्चे। तो ऐसे हर एक अपने को समझकर चलते हो या बाबा ही कह रहे हैं? हम भी समझते हैं। बाबा कह रहे हैं क्या थे क्या बन गए। बाबा कह रहे हैं महान अंतर सामने रहता है ना, क्योंकि जब हम बाबा के बच्चे नहीं थे तो फिर तो हम तो दुनिया में भटक ही रहे थे ना। नहीं, बाबा ने हमें चुना तो कितने भाग्यवान आत्माएं हैं हम। तो ये अंतर जो है महामंत्र स्वरूप स्वतः बना देता है। ये जो अंतर होता है ना, जब बाबा का जब हम बन गए तो ये महामंत्र स्वरूप हमें स्वतः ही बना देता है। तो ऐसा अनुभव करते हो? तो वो कह रहे हैं जैसे बाप के सामने सदा हर एक बच्चा विशेष आत्मा के रूप में सामने रहता है, उनको लिए हर बच्चा विशेष है बाबा के, कोई साधारण नहीं है। तो वैसे आप सब भी अपनी विशेषता और सर्व की विशेषता सदा ये देखते हो? बाबा पूछ रहे जैसे मैं देखता हूँ, जैसे क्या मेरे बच्चे भी सबको अपनी भी और दूसरों की विशेषता को देखते हैं? सदा कीचड़ में रहने वाले कमल को देखते हो, वह कीचड़ और कमल दोनों को देखते हैं। तो हम तो कमल को ही देखते हैं ना, तो हम कमल पुष्प समान हमें रहना है। तो बाबा कह रहे हैं कि इसलिए बाबा के सब बच्चों की विशेषताएं बताई देखो कि विश्व परिवर्तन में मेरे बच्चे कितने मेरे सहयोगी। ओम शांति। ओम शांति। आज टीचर्स डे है। हैप्पी टीचर्स डे बाबा। आज विश्व कल्याणकारी बाप विश्व कल्याण के कार्य के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। बाबा के हम सहयोगी बच्चे हैं। बाबा हम सब बच्चों के अंदर विशेषता देखते हैं और हम रोज मुरली में सुनते हैं हर आए दिन की बाप समान बनना है, बाप समान बनना है। तो बाप ने तो हमारे अंदर ऊंच से ऊंचा और हमारे अंदर ऊंच से ऊंच क्वालिटीज भरने की कोशिश करते हैं। और बाबा ने आज हमें बड़े अच्छे अच्छे सम्मान दिए हैं कि हर बच्चा महान है, पुण्य आत्मा है, पुरुषोत्तम अर्थात देव आत्मा है और विश्व परिवर्तन करने के निमित्त आत्मा है। यानी कि स्व परिवर्तन तो पहले करना ही करना है। अगर स्व परिवर्तन होगा तभी तो विश्व परिवर्तन होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि हम सब आत्माएं हम विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं हैं। ऐसा समझकर बाबा ने कहा चलना है, क्योंकि पहले हम क्या थे और बाबा के बच्चे बनने के बाद क्या हो गए, इस अंतर को देखना है। ओम शांति। तो सुरेश बहन, रितु बहन, विनीता बहन बहुत अच्छे से क्लियर किया। नेक्स्ट है रेनू बहन, रानी बहन और अनीता बहन के लिए। संगम युग विशेष युग है, कैसे स्पष्ट करें और विशेष आत्माओं का कर्तव्य क्या है? ओम शांति जी। संगम युग विशेष युग है, सच्ची बात है। विशेष युग है ही संगम युग, क्योंकि इसमें हम बच्चों को बाबा चुन लेते हैं फिर दोबारा से। और जो हम अपना सारा धन, सारे गुण, सारा ज्ञान सब खो चुके थे, बाबा हमें फिर दोबारा चुन के हमको फिर विशेष बनाते हैं गुणों द्वारा और मानव से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो संगम युग तो है ही। और हमने बाप को पहचाना आत्माओं ने, इसलिए भी विशेष है। और इतना बाबा ने ज्ञान लुटा लुटा के हमें संपूर्ण बनाया कि बाप दादा के सहयोगी बन गए। तो ये सबसे बड़ी विशेषता संगम युग की है। अब हम सब विशेष आत्माओं का कर्तव्य होना चाहिए कि हमें अपनी जो स्वयं की विशेषता विशेष कार्यों के द्वारा दिखानी चाहिए। विशेषता सिर्फ हमें अपनी मन या मुख से वर्णन नहीं करनी है, लेकिन विशेष काम द्वारा, कार्य द्वारा कुछ ऐसा कार्य करें, कुछ ऐसी विशेषता भरा कार्य करें जो सभी देख के कहें कि हाँ ये बाबा के बच्चे हैं और बाबा के कार्य में सहयोगी आत्माएं। जितनी अपनी विशेषता को मनसा, वाणी व कर्म की सेवा में लगाएंगे हम आत्माएं, तो वही हमारी विशेषता विस्तार को पाती चली जाएगी। क्योंकि हम करेंगे, हमें देख आगे करेंगे सब, और फिर वो विशेषता को पाती जाएगी। और सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। जब हम अपनी विशेषता की सेवा जो हर एक में भरी हुई है, कोई ना कोई विशेषता, वो अपनी विशेषता को सेवा में लगाएंगे, अर्थात हम अपने विशेषता का बीज बोएंगे, तो उससे बहुत सारे फल देख के प्रकट होंगे। ओम शांति जी। हाँ तो जी, रानी ओम बहन, शांति। ओम शांति। हाँ, बाबा ने कहा कि संगम युग विशेष युग है और इसी विशेष युग में सभी विशेष आत्माओं का विशेष पार्ट भी होता है। और क्योंकि सभी आत्माएं जो विशेष बाबा को पहचान लेती हैं, वो बाप दादा के कार्य में सहयोगी बनती हैं। और इसी युग में आत्मा परमात्मा का भी मिलन होता है और
बाबा से सब वर्षे के अधिकारी भी बनते हैं। तो विशेष आत्माओं का बाबा ने कर्तव्य बताया कि अपनी विशेषता को सिर्फ मन में या मुख में वर्णन नहीं करो, उसे कार्य में लगाओ और कोई विशेष कार्य करके दिखाओ। जितना अपनी विशेषता को आप मनसा वाचा कर्मणा सेवा में लगाओगे, उतना वो विस्तार को पाती जाएगी, तो आप और विशेष बनते जाओगे। तो सेवा में लगाना माना एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। तो बाबा कहते हैं कि चेक करो अपनी विशेषता को विशेष कार्यों में लगाते हो या सिर्फ बीज रूप में ही रखा हुआ है। तो अब बाबा के कार्य में सहयोगी बनो और आगे बढ़ते चलो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे से क्लियर किया दोनों बहनों ने। यहाँ बाबा ये बता रहे हैं कि संगम युग जो है ना बहुत विशेष युग है, क्योंकि इसी युग में परमात्मा अवतरित होते हैं और अवतरित होके अपने बच्चों को, सिलेक्टेड बच्चों को, जिनको बाबा विशेष आत्मा बोल रहे हैं, सेलेक्ट करते हैं। और हमारा कितना ऊंचा और शेष भाग्य है कि परमात्मा के साथ हमारा विशेष पार्ट है। हम परमात्मा के सहयोगी है। कभी ख्वाबों में भी सोचा था कि हम भगवान के सहयोगी बनेंगे? हम क्या कहते थे, एक बूंद तेरी मिल जाए, बस अपना एक दर्शन दे दो, है ना। वहां मंदिरों में दर्शनों के लिए जाते थे, वही बहुत बड़ी बात समझ लेते थे। लेकिन यहाँ परमात्मा के हम सहयोगी बन गए तो कितनी विशेष आत्माएं हम, कितना हमें नशा होना चाहिए कि हम भगवान के कार्य में सहयोगी हैं। और मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार से बाबा के साथ हम सहयोगी बनते हैं। वो सब बाबा हमें कैसे सिखाता है कि कैसे तुम्हें करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि विशेष आत्माओं का कर्तव्य भी यही है कि जो स्वयं की विशेषता है ना, उसको विशेष कार्य में लगाना। वैसे भी देखो, जो आपके पास ज्ञान है, चाहे वो किसी प्रकार का भी ज्ञान है, लौकिक ज्ञान भी लो, कहते हैं ना कि जितना ज्ञान दूसरों को बांटेंगे उतना ज्ञान धन बढ़ेगा। तो यहाँ भी बाबा कह रहे हैं कि अपनी विशेषता को विशेष कार्यों में लगाओगे, और वो भी स्पेशली परमात्म कार्यों में, परमात्म सेवा में लगाएंगे, तो उतना ही वो विशेषता बढ़ती जाएगी, तो वो विशेषता वृद्धि को पाएगी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रेनू बहन, रानी बहन, अनीता बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीति बहन, मीतू बहन, सुमन बहन के लिए। स्व की चेकिंग क्या करनी है? जन्म लेते ही बाप ने हर एक बच्चे को क्या सम्मान दिया? ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर मुरली। हमें जब हमने जन्म लिया तो हमें जन्म सिद्ध अधिकार मिला बाप के द्वारा कि जो भी जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषता मिली है, बाबा ने उसको चेकिंग करने के लिए कहा है। तो बाबा कह रहे जो तुम्हें विशेषता मिली है ना, उसको सिर्फ संभाल के नहीं रखनी, बीज को के संभाल के रख दिया। जब तक हम उस बीज को सेवा में नहीं लगाएंगे, अर्थात उसका विस्तार नहीं करेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमें उस स्वरूप को, जो हमें ब्राह्मण जीवन में मिली है विशेषता, उसको अगर हम सेवा में लगाते हैं तभी हम सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि जन्मते ही बाबा ने तकदीर की लकीर जन्म से ही खींच दी थी। तो इस हर बच्चे के मस्तक पर बाबा कह रहे हैं कि विशेषता के तकदीर का सितारा चमका हुआ ही है, और कोई भी बच्चा तकदीर से वंचित नहीं है। तो उस तकदीर को हम अगर जगाना चाहते हैं तो हमें अपनी सेवा करके अपना विस्तार करना है, कि खाली संभाल कर नहीं रखना है। ओम शांति। थैंक यू। प्रीति बहन। मीतू बहन अगर है तो शेयर करें, सुमन बहन है तो वो भी शेयर करें। सुमन बहन, सुमन बहन लाइन पे तो है। कभी कभी जो है लॉगिन होता नहीं, फिर उसको select करेंगे। नेक्स्ट फिर अशोक भाई जी के लिए है, मेरी आवाज कोई आ शेयर रही? करना? हाँ जी, आपकी आ रही है जी, बोलिए। ओम शांति। बहुत सुंदर। ओम शांति। हाँ, उनका मैसेज आया हुआ है, वो केवल सुन रही है सुमन जी। क्वेश्चन है, बाप ने बच्चों को जो वरदान दिए, कई बच्चे उसे सफल करते हैं, कुछ उसे शक्तिहीन क्यों करते हैं, कारण बताएं। जब से बाबा के बनते, बाप जन्मते ही जो है सब बच्चों को सफलता मुहूर्त भव
ये वरदान देता है। दूसरा हमारा तकदीर का बीज बीज देता है कि तुम सफलता मूर्त का तो हम जो वरदान दे, तुम्हारा जब सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो है सब बातें जो है तभी पॉसिबल है, हम एक साइड होते हैं, दूसरी साइड ये भी तो है जब तुम सारे काम को जो है जो भी कोई कर्म करते हो उसे बाप की याद में करते हो, तब ये जो है सफलता मूर्त भावों का जो है बीज फलीभूत होता है। इसको बाबा ने इस तरह कहा, बाबा ने तो तुम्हें बीज दे दिया, वरदान का बीज दे दिया, तकदीर का बीज दे दिया, जन्म सिद्ध अधिकार के जो इसमें बीज दे दिए कि सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन इस बीज को जो है हम जब समय पर अब प्रॉपर वे में जमीन में इसको फली बीज को नहीं दबाएंगे, ऊपर से इसको जो है पेड़ का जो है पानी, पौधे को जैसे पानी देते हैं, धूप देते हैं, अब उसको जो है चारों तरफ से उसकी देखभाल भी करते हैं, जब तक वो नहीं करेंगे तब तक वो बीज फलीभूत नहीं होता है। इसी प्रकार बाबा ने इस चीज को समझाया कि जो वरदान दिए हैं और तकदीर जो जन्म सिद्ध अधिकार के जो बीज दिए हैं, इसको भी कार्य में सफल लाओ, नहीं तो ये शक्तिहीन हो जाएंगे। कार्य में लाना भी बाबा ने जैसे कहा कि विशेषता का बताया, जैसे कि विशेषता है, पौधा तो लग गया, जब जैसे बाबा आपकी सबकी विशेषताएं देखता है, इस तरह तुम भी जो है हर आत्मा की विशेषताओं देखो, विशेषता का चश्मा पहनो, और जो विशेषता का जो तुम्हें वरदान मिला है उसे जो है सर्वशक्तियों की जल से जो सींचो। तो इसी प्रकार जो है तभी तुमने कहा, अगर तुमने इस वरदान को जो है सफल नहीं किया, इस बीज को विधि पूर्वक जो है फलदायक नहीं बनाया, तो ये जो है बीज, कोई भी बीज होता है, अगर उसको समय पर पानी न दिया जाए तो वो सूख जाता है। इसी प्रकार जो बाबा के जो वरदान है, अगर इनको सफल नहीं किया तो ये जो है शक्तिहीन हो जाएंगे, अर्थात सूख जाएंगे। कोई भी कार्य करो बाबा की याद में करो, और कोई भी जो है बाबा की श्रीमत पर चलो, तो ये सब इसको कहते हैं बीज को सफल करना। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, बहुत अच्छे से क्लियर किया। रूमी बहन ने ना अपना आंसर वो वॉइस मेल पे भेजा है। अब वो वॉइस मेल मैं कैसे सुनाऊं? जिस आवाज आएगी आपको मैं जैसे ऑन करूंगी तो? हाँ आ चलो नहीं जाएगी, तो नेक्स्ट। आ अच्छा मैं जाएगी। ऑन कर दूँ? ठीक है, मैं ऑन कर देती हूँ इसको। नहीं आ रही है, मुझको भेज दो। हाँ ये निदा आवाज बहन, आई है नहीं ना? नहीं आई है, आप मुझको भेज दो, चलो ठीक है। बाद में आप एंड नेक्स्ट एंड क्वेश्चन। एंड एंड में कर लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन और अर्चना बहन जी से है। विशेषता के बीज का सर्वश्रेष्ठ फल कौन सा है? कई बच्चे फलदायक क्यों नहीं बनते और फिर क्या होता है? अर्चना जी लाइन पे तो हैं पर वो आवाज नहीं दे रही। रजनी बहन तो शायद है नहीं है, शायद कुछ काम कर रहे होंगे। फिर नेक्स्ट ले लेते हैं, वो भी आ जाएंगी लाइन पे। रमनी भाई जी और विजय भाई जी के लिए है। ब्राह्मण परिवार अर्थात विशेष आत्माओं का परिवार स्पष्ट करें। ओम शांति। ब्राह्मण, एक एक ब्राह्मण कितना महान आत्माएं हैं। जैसे अपने आप को ब्राह्मण मानना भी, और अपने बाबा का मुरली सुनना है और अमृत वेला करना है, ये बहुत महान कार्य है। क्योंकि बाप को हमने पहचान लिया और अपने आप को जान लिया और योग लगाकर पावन बन रहे हैं, तन मन धन सब सफल कर रहे हैं। तो ऐसे महान आत्माओं के साथ रहने से, विशेष आत्माओं के साथ रहने से जो भी रहते हैं वो भी महान बन जाते हैं। तो हमको तो अपने आप में गर्व होता है, हम क्लास करने जाते हैं तो सब महान आत्माओं का अपने दिल से सम्मान करते हैं। तो यही है महानता, ब्राह्मण आत्मा है, एक दूसरे को विशेषता देखते हैं और विशेषता को कार्यों में लगाते हैं और सबकी बात को एक मत होके चलते हैं। तो ये सब बात विशेषता ब्राह्मण आत्माओं में दिखा सकता है। और ब्राह्मण आत्मा का सबसे तो पहला यही है
कि इतने सारे भगवान है दुनिया में आज के डेट में, उसमें से सच्चे भगवान कौन है उसको पहचान लिया, ये सबसे बड़ा विशेषता है। ओम शांति। थैंक यू। कि रमनी भाई जी, अब रजनी अर्चना बहन तो नहीं है, विजय भाई भी शायद मेरे को लाइन पे नहीं दिखाई दे रहे। तो जो अर्चना बहन का क्वेश्चन है उसका कोई आंसर देना चाहता है तो दे दो, नहीं तो फिर मैं इसे फिर से बता देती हूँ। ओम शांति। बाबा ने कहा ना, विशेषता के बीच का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। तो बाबा ने कहा कि संतुष्ट रहना भी है और सबको संतुष्ट करना भी है, क्योंकि ये संगम युग जो है वो विशेष युग है और उसका विशेष फल यही है कि सबको संतुष्ट रखो भी और रहो भी, खुद भी रहो। तो बाबा ने कहा कई बच्चे जो है ना वो मतलब फलदायक नहीं बनते, क्योंकि बाबा ने बोला कि विशेषता का जो वरदान बाबा ने जो हमें दिया है, बाबा ने कहा वो सही तरीके से उसको अपनी जो शक्तियां हैं, अपने जो गुण है उनको कार्य में नहीं लगाते, तो वो विस्तार को नहीं पाता है। जैसे बाबा ने बोला ना, विशेषता के वरदान का बीज तो बाबा ने सबको दिया है, तो उसको अपने सर्व शक्तियों के जल से सींचना है, तभी वो फलदायक होगा। जो बाबा ने हमें गुण शक्तियां दी हैं, अगर हमने उसको कार्य में नहीं लगाया तो फिर उसका फल कैसे होगा। अगर हमने अपनी जो विशेषताओं को सेवा में नहीं यूज किया तो फिर उनका विस्तार कैसे होगा ना। तो बाबा ने कहा ऐसे क्या कि बच्चे कई बार क्या करते हैं, वृक्ष तो लगा लिया, सेवाएं भी शुरू कर दी। बाबा कहते हैं जैसे पेड़ तो बड़ा हो गया पर उस पर कोई फल नहीं लगता, फिर क्या होता है जैसे आंधी तूफान आती है तो बाबा कहते हैं वो फिर जो वृक्ष है ना वो उसकी डाल टालियां टूटनी शुरू हो जाती हैं। तो वही बात है कि बाबा कहते हैं कि बच्चे आगे तो बढ़ते हैं, सेवा तो करते हैं, पर उनमें उमंग, खुशी, उत्साह नहीं होता, नशा नहीं रहता ना कि हम ईश्वरी सेवा में हैं। तो बाबा ने इसीलिए बोला कि हमेशा जो सेवा करो दिल से करो, उमंग उत्साह से करो, रूहानी नशे से करो, तब उसमें हरियाली भी आएगी और फल भी आएगा, और फिर खुद फल से फिर क्या, खुद भी संतुष्ट हो गए और सामने वाला भी संतुष्ट होगा। ओम शांति। थैंक यू सभी का, शुक्रिया बाबा। ओवर टू अशोक भाई जी। शुक्रिया बलविंदर बहन, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गीत लगा दूं मैं? तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि, जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले,
करने की शक्ति तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को। ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव। परख शक्ति तेरा स्वभाव, निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति। सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए। सामना करने की शक्ति जगाए, हर कदम में सफलता तू पाए। हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। तू शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से हारे। सहयोग की शक्ति जगा तू, दुखी यारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसे नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति।